श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र एक लाल पोटली आपको 21 दिन तक अपने घर में चुपचाप रख लेना है। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई गलत केस लग चुका है, प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, या फिर आपके शरीर में काफी दर्द रहता है, बहुत सारी परेशानियां आपके शरीर में लगी हुई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है परिवार के अंदर ना, तो आपको आज के ये उपाय जरूर करने हैं। कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा ना, ये आपको उस लाल पोटली वाला उपाय करना है। लेकिन ये करना किसको है और कब करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। देखिए अगर आपके परिवार में भी किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती, भाई भाई के बीच में नहीं बनती, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई दिक्कत बनी हुई है ना, अदालत का कोई केस आपका चल रहा है, किसी ने झूठा केस लगा दिया जिसके अंदर आप फंसे हुए हो, कोई प्रशासनिक कार्यवाही आपके ऊपर चल रही है, उससे निजात पाने के लिए, साथ ही साथ अपने परिवार के सारे क्लेश लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए, आपकी जितने भी परेशानियां है ना, घर की लड़ाई झगड़े क्लेश से संबंधित, वो सारे खत्म हो जाते हैं सिर्फ एक उपाय से, है ना। और इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है जिसके भी घर में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है। तो ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगी 5 चीजें। एक चाहिए आपको बेल का पत्ता यानी कि बेलपत्र चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको एक चाहिए होगी दुर्वा। कोई जरूरी नहीं है कितने गांठ वाली लेनी है, सिर्फ एक दुर्वा लेना है, देसी लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा एक शमी का पत्ता, है ना। कहां से तोड़ोगे, यहां से। मैं हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूं। और ये पूरा का पूरा जो गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक चावल का दाना अक्षत, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ठीक है। और इसी के साथ एक चाहिए होगा फूल। कौन सा, कनेर का जो ये पीला वाला फूल होता है ना, ये वाला। इन सभी चीजों को, 5 चीजें हो गई ना, इन 5 चीजों को आपको एक एक लेना है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का आपको लेना है, एकदम ताजा जल लेना है, 2-3 दिन ज्यादा पुराना नहीं। और एक दीपक लेना है आपको गाय माता के घी का। गाय का घी इसके अंदर भरोगे और गोल बाती लगाओगे, ठीक है। 5 चीजें वो हो गई, एक लोटा और एक दीपक। इन सभी को लेकर के आपको कहां पर जाना होगा, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना। किसके नीचे, जो भी बेल का पेड़ हो, पौधा हो, अगर आपके घर में भी लगा हुआ है ना, तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेल पेड़ के नीचे जाओगे, चंदन धूप दीप आपको जो लेना है ना वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाले जो उपाय की सामग्री है ये पूर्ण लेनी है। जब आप बेलपत्र पेड़ के नीचे जाएंगे तो वहां पर आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस वाले उपाय को, चाहे स्त्री है ना, आपकी बहन है वो कर सकती है, आप खुद कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। जैसे ही आप नीचे जाओगे उसके नीचे जो भी मिट्टी है ना, उसके अंदर थोड़ा सा दूध या जल थोड़ा सा सींच करके आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। और इसके ऊपर चंदन वगैरह लगा करके आपको तैयार कर लेना है। फूल वगैरह आप चढ़ाना चाहो फूल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पहले इनकी पूजन अर्चन कर लेनी है। पूजन अर्चन करने के पश्चात आपको एक दीपक यहाँ पर लगा देना है ना। और दीपक के नीचे ध्यान रखना कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने, कुछ भी इसके नीचे जरूर रखना, ठीक है। अब जो भी आपकी कामना है, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप कर रहे हो, कोई लड़ाई झगड़े के लिए परिवार के, या क्लेश के लिए, प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, किसी ने कोई झूठा केस लगा दिया है, प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, किसी भी तरीके का जमीन जायदाद से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, तो एक एक करके उन 5 सामग्रियों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी आपने 5 सामग्री ली है, सबसे पहले आप एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे। उसको समर्पित करने का तरीका मैं हर बार वीडियो में बता देता हूं। डंडी रहेगी इस दिशा में और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, ठीक है। उसी के ऊपर आपको क्या कर देना है, एक चावल का दाना इसी के ऊपर रख देना है, एक कनेर का फूल इसी के ऊपर आपको रख देना है, ठीक है। और इसी तरीके से एक शमी का पत्ता और एक दुर्वा आपको सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है और किसी भी जगह पर नहीं चढ़ाना है। अपना नाम और गोत्र बोलना, बाबा से विनती करना कि हे बाबा
मेरे घर में ये समस्याएं चल रही है, मेरे ऊपर किसी ने झूठा केस लगा दिया है, जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी आप कामना करना, जिस कार्य सिद्धि के लिए भी आप करेंगे ना वो पूरा होगा, है ना। अपनी कामना करना, कामना करने के पश्चात यहां से आपको इन 5 सामग्रियों को उठा लेना है और कुछ भी नहीं उठाना। जो 5 सामग्रियां आप लेकर के आए थे ना, एक चावल का दाना, एक शमी का पत्ता, एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक कनेर का फूल, इन 5 को उठा लेना और जो जल बचा हुआ है आपके कलश में ना, उस जल से इस पार्थिव शिवलिंग का यहीं विसर्जन कर देना। कर देने के पश्चात जो 5 सामग्री है उन्हें आपको अपने घर पर लेकर के आनी है। घर पर लेकर के आने के पश्चात आपको उसे किसी भी लाल कपड़े के अंदर उन 5 चीजों को आपको इस तरीके से पोटली बना लेनी है। जो 5 चीजें आप वहां से उठा करके लेकर के आए हो, ये 5 चीजें, अब ये जो पोटली है ना, आपको या तो अपने घर के मंदिर में, है ना, या फिर घर में किसी भी ऐसी सुरक्षित जगह पर इस पोटली को आपको 21 दिन तक अपने घर में रखे रहने देना है। कितने दिन तक? 21 दिन तक रखे रहने देना। और 21 दिन के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो भी हो ना, वहां पर जाकर के इसे प्रवाहित करके आ जाना। आप जिस कामना से करोगे पूरी निश्चित होगी, यह निश्चितता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। दूसरा वाला उपाय, अगर आपके किसी भी शारीरिक तरीके का दर्द है ना, शारीरिक दर्द में जैसे कि हड्डियों का दर्द हो गया, मांसपेशियों का दर्द हो गया, अगर आपके शरीर में कुछ इस तरीके का दर्द रहता है, शरीर में आपको कमजोरी फील होती है, जल्दी थक जाते हो। तीसरी चीज कि अगर आपके शरीर में किसी भी जगह पर खुजली जैसे हो जाती है ना, खुजली हो गई है या चकत्ते पड़ गए हैं, दांत खाज खुजली होने पड़ना, है ना, इस तरीके की अगर किसी भी तरीके की समस्या आपके शरीर में है तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। ये वाले उपाय का एक नियम कहता है कि आपको ये लगातार 7 दिन करना है। जो इसके ऊपर वाला उपाय था कार्य सिद्धि के लिए, वो वाला उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी शिवरात्रि के दिन इजीली कर सकते हो। एकादशी आ जाए उस दिन आप कर लीजिएगा, और सोमवार की अष्टमी आ जाए तो चूकना भी नहीं है, ठीक है। वो भी पड़ रही है शायद 4 तारीख को। ये वाला जो दूसरा उपाय है ये आपको किसी भी दिन कर लेना है, लेकिन लगातार 7 दिन आपको ये वाला करना होगा, लगातार 7 दिन। देखिए आपको क्या करना है, पहले दिन जब आप जाओगे ना, आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाओगे बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जब आप यहां पर खड़े हो जाओगे, सबसे पहले आपको देखिए, जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं, और जब बीमारी के लिए करते हैं तो 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित किया जाता है, ठीक है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को कैसे समर्पित करोगे, अपना नाम, गोत्र और शरीर की जो भी कष्ट है, परेशानी है, उसकी कामना करके महादेव जी की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ऐसे समर्पित कर देना, और समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको इसी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। और इससे एक समर्पित करने के पश्चात बाबा से कामना करके इस बेलपत्र को औषधि के रूप में यहां से बाबा से मांगना और शिवलिंग को देखते हुए खा लेना। ये वाला काम करोगे आप पहले दिन, ठीक है। जब आप दूसरे दिन आओगे ना, दूसरे दिन भी यही सामग्री लेकर के आनी है आपको, एक बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल। लेकिन जब दूसरे दिन आप बेलपत्र समर्पित करोगे ना, उसकी डंडी अलग दिशा में होगी। यानी कि जब आप 7 दिन लगातार करेंगे ना, तो 7 दिन बेलपत्र की डंडी आपको अलग अलग दिशा में, जैसे अभी वाली जो है वो आपने इस दिशा में रखी, अब जो अगले दिन चढ़ाओगे वो आपको इस दिशा में रखनी है डंडी, अगले दिन वाली इस दिशा में रखनी है आपको डंडी, अगले दिन वाली इस दिशा में आपको डंडी रखनी है। डंडी आपको हर बार अलग अलग दिशा में रखनी है, उसी के ऊपर जल समर्पित करना है और उसे शिवलिंग को देखते हुए खा लेना है। 7 दिन करके देख लीजिएगा, आपके शरीर की जितनी भी समस्याएं होगी खत्म होगी। किसी भी दिन किसी भी समय से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए ये वाला जो है ना उपाय, ये आप सभी में से किसी न किसी, हर दूसरे परिवार की ये वाली समस्या है कि परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो काफी समय से नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, नौकरी नहीं लगती, इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू पास नहीं होता है ना। कोई व्यापार खोलना चाहता है तो व्यापार नहीं खोल पा रहा है, कोई ना कोई समस्या उसके साथ में लगी हुई है, यानी कि वो पैसा नहीं कमा पा रहा है ना, वो धंधा नहीं कर पा रहा है। तो एक काम जरूर कीजिएगा, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, 1 हफ्ते का दिन आपको फिक्स कर लेना है और आपको लगातार करते रहना है उसी दिन। हर हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लेना है और उसी दिन आपको यह वाला उपाय लगातार करते रहना है। देखिए इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ा सा ही चाहिए होगा लाल चंदन, 1-1 चुटकी, ठीक है।
इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से? रंगेश्वर महादेव के नाम से, रंगेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। जब ये जल आप समर्पित कर दें, उसके पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है ना, उस लाल चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लगा करके इस जलाधारी पर आपको 7 बिंदियां बनानी है। इस तरीके से माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ 7 बिंदियां लाल चंदन की लगानी है। ठीक है, अपनी कामना कह करके, नौकरी की कामना कह करके। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा पीला चंदन उसी उंगली में लेना है और पीले चंदन की 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। यह 12 बिंदियों वाला उपाय है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, इस तरीके से आपने ये पूरी बिंदियां यहां पे लगा देनी है। उसके पश्चात जो 5 बेलपत्र आपने लिए है ना, उन 5 बेलपत्र को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो आप पहला बेलपत्र समर्पित करेंगे ना, वो आपको किस तरीके से करना है? शिवलिंग पर इस तरीके से, है ना। दूसरा जो बेलपत्र होगा ना, उसकी डंडी अलग दिशा में होनी चाहिए। 5 की 5 जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, सभी की डंडियां आपको अलग अलग दिशा में रखनी है। ये चीज ध्यान में रख लेना। अपनी कामना कहना, नाम और गोत्र बोल करके, और वापस घर की तरफ चले आ जाना। हफ्ते में 1 दिन करना इस उपाय को स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा कहीं ना कहीं नौकरी का योग लगा देगा। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपका व्यापार भी सफल होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।